तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। 22 जुलाई को किसान संसद का करेंगे घेराव, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गाय के नाम पर मुसलमानों को मारने की घटना पर बोले भागपत, अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो वह व्यक्ति नहीं हिंदू, वह है आतंकवादी, उसे मिले कड़ी से कड़ी सजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप में कांग्रेस के सांसदों के आने पर लगा दिया भाजपा ने बैन। तो कांग्रेस बोली अब लक्षद्वीप को भी भाजपा बनाने वाली है गुजरात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड ट्रांसफर करे भाजपा और नए सीएम बदलने का झंझट ही हो जाएगा उत्तराखंड में खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं जीता, तो ओवैसी ने सपा और भाजपा पर बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर जमीन घोटाले पर योगी ने माना खरीद फरोख्त में चलता है ब्लैक मनी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। 22 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे किसान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज किसानों से मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। किसानों ने 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने विपक्षी सांसदों को भी चेतावनी दी है कि सदन के भीतर या तो हमारी आवाज उठाएं या फिर इस्तीफा दे दें। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। किसानों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में 40 से ज्यादा किसान संगठन शामिल होंगे और सभी किसान संगठन इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने कहा है कि 22 जुलाई के बाद हर दिन लगभग 1 घंटे या 2 घंटे मानसून सत्र के दौरान किसान जो है संसद का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग को लेकर बोले आरएसएस, अगर कोई हिंदू मुसलमान की करता है मॉब लिंचिंग तो व्यक्ति नहीं है, वह हिंदू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद में रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू कहता है कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वह व्यक्ति हिंदू नहीं है। भागवत ने कहा है कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो लोग इसके लिए दूसरों को मार रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कानून को बिना किसी पक्षपात के उनके खिलाफ काम करना चाहिए। भाजपा प्रमुख आरएसएस मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद हिंदुओं में अब जो है भागवत के खिलाफ ही नफरत बढ़ गई है। क्योंकि आपको बता दें कि आए दिन गाय को लेकर आरएसएस सहित और अन्य हिंदू संगठनों के लोग मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीट कर मार देते हैं। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नहीं जीता एक भी मुस्लिम प्रत्याशी, तो ओवैसी ने एसपी और भाजपा पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर निशाना साधा है। ओवैसी ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि चुनाव में एक भी मुसलमान उम्मीदवार जीत ना पाया। ये साफ दिखता है कि यूपी में मुसलमानों की गिनती दूसरे दर्जों के इंसानों के रूप में की जाती है। ओवैसी ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जमकर कोसा और कहा कि इससे यूपी सरकार का मंसूबा जाहिर होता है कि वो किस तरह से राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव पर भी बड़ा हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20% आबादी मुसलमानों की है और एक भी जिला अध्यक्ष मुस्लिम उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी ने नहीं बनाया है। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला असुद्दीन ओवैसी ने आज बोला है। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने लक्षद्वीप में कांग्रेस सांसदों के आने की नहीं दी अनुमति, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लक्षद्वीप प्रशासन ने कांग्रेस सांसदों को अब लक्षद्वीप में यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए उनकी
यात्रा शांतिपूर्ण माहौल को वांदा पहुंचाएगी। प्रवेश की अनुमति से इनकार करते हुए प्रशासन ने रविवार को इस यात्रा को लक्षद्वीप में शांतिपूर्ण माहौल में खलल डालने का बताया है और कहा है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस के सांसद लक्षद्वीप में आए तो यहाँ पर तनाव बढ़ सकता है और यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। तो ये किस तरह से भाजपा जो है कांग्रेस के सांसदों को भी अब लक्षद्वीप में आने पर रोक लगा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा के नेताओं ने बड़े बड़े गलत कानून लिए थे। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन कर सकती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने सभी विधानसभा चुनाव अकेले महाराष्ट्र में लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद साफ होता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच रार पड़ गई है और कभी भी कांग्रेस पार्टी शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले सकती है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी समर्थन दे सकती है और बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी पार्टी शिवसेना दुश्मन नहीं है। अगर उनके बीच कोई मतभेद है तो वह राजनीतिक मतभेद है, लेकिन अगर शिवसेना चाहे तो हम उनसे मिल सकते हैं और सरकार बनाने के लिए हम दोनों ही पार्टी काफ़ी हैं। इसीलिए समझ में आता है कि कभी भी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन कर सकती हैं और अपनी सरकार बना सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा यूपी के सीएम का उत्तराखंड ट्रांसफर करके भाजपा झंझट करे खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और बदहाली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेतृत्व को नसीहत दी है कि बीजेपी की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्य में स्थिरता की बहाली के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि वहां पर रोज रोज मुख्यमंत्री बदलने का झंझट भाजपा का खत्म हो सके। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भाजपा ने 4 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और कल भी एक नए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में शपथ ली है। इसी को लेकर ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है भाजपा पर। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए भाजपा लेकर आएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बताते हैं बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अब असम की भाजपा सरकार काम कर रही है और असम की भाजपा सरकार जल्दी असम में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि असम में लगातार मुसलमानों की आबादी कम करने को लेकर भाजपा नई साजिश रच रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बताया है कि असम में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें मुसलमानों की आबादी को कम करना है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 25% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ी है। बढ़ती आबादी को लेकर भाजपा अब जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून असम में लेकर आने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ असम की भाजपा सरकार ने कई विवादित कानून लागू किए थे। वहां पर सभी सरकारी मदरसे भी बंद कर दिए थे और भी कई कानून लागू किए हैं। तो भाजपा किस तरह से मुसलमानों पर जनसंख्या नियंत्रण कानून थोपने वाली है और मुसलमानों पर आरोप लगा रही है भाजपा कि मुसलमान ही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी की देखरेख में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से कोई बड़ा गठबंधन करने से इनकार के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी में इनमें से किसी से गठबंधन किए बिना ही चुनाव लड़ने की जो है क्षमता है और अपने दम पर सरकार बनाने की भी क्षमता है। उन्होंने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की देखरेख में लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश की सीएम होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने फ्रांस में जांच के आदेश के बाद मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने फ्रांस के अधिकारियों द्वारा राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जाँच के आदेश दिए जाने के बाद अब मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जानना चाहा है कि रक्षा सौदे में
जिस देश के सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ उसने जांच का आदेश क्यों नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाली केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जोर शोर से बोलती है, लेकिन अब जब पूंजीपति दोस्तों की मदद करने की बात आई तब देश का सुरक्षा हित उनकी नज़र में कमजोर है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार देश में कर रही है और राहुल गांधी ने पहले ही इस पर सवाल उठाए थे कि राफेल विमान जो सौदा किया है इसमें भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, लेकिन देश में किसी ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर जमीन घोटाले पर योगी ने माना खरीद फरोख्त में चलता है ब्लैक मनी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में सरेआम काला धन चल रहा है। ये बात खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानी है। राम मंदिर जमीन विवाद पर उनका कहना था कि बहुत से लोग काला धन जमीन की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे जमीन घोटाला नहीं कहा जा सकता। आज तक के साक्षात्कार में दरअसल राम मंदिर जमीन के ताज़ा घोटाले मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में काला धन चल रहा है, लेकिन अगर कोई राम मंदिर की जमीन खरीदता है तो ये ब्लैक मनी नहीं होगी। तो मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक